फिर गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया है। अगर हम बात करें ओबीजीकी, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी, तो सबसे पहले हमें समझना होगा ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है, गायनिकोलॉजी क्या होती है। तो गायनिकोलॉजी हमारी होती है स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर किसमें पढ़ते हैं, गायनिकोलॉजी में। अब बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक की। ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है, स्टडी अबाउट प्रेगनेंसी एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि प्रेगनेंसी के बारे में जो भी स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो ऑब्स्टेट्रिक कहलाते हैं। गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक दोनों में ही आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसके गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनना, देखो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होती है, ओवरीज, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं टेस्टिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होती है ये है ओवरी। ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवम, ठीक है। ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवम। और वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होते हैं जिनसे कि स्पर्म सिक्रीट होता है। अब जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो वो वहाँ क्या बनता है, जाइगोट। जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है तब जाइगोट बनता है। कहाँ पर बनता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये जो है, जो जाइगोट की हम बात कर रहे हैं, जाइगोट बनता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में। अभी हम बताएंगे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, के एम्पुला एक पार्ट होता है उसमें जाइगोट बनता है। ओवम सेल और स्पर्म सेल जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, ठीक है। जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है आफ्टर 2 वीक, 2 हफ्ते के बाद इसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस की इनर लेयर में। जो यूट्रस है ये कैविटी है, यूट्रस की कैविटी है, इसमें एक जगह होती है डेसिडुआ। डेसिडुआ में इम्प्लांटेशन होता है। अभी यहाँ था जाइगोट यहाँ बना था, ठीक है। जाइगोट यहाँ बनने के बाद फिर वो कहाँ आता है, बॉडी ऑफ यूट्रस में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। वहीं पर हमारा प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होता है और बेबी का हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था, इम्प्लांटेशन हुआ था, जो फीटस का फॉर्मेशन हुआ था, प्लेसेंटा था, वो हमारे यूट्रस में होता है। फिर क्या होता है, जब आफ्टर 9 मंथ क्या होता है, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, तब क्या होता है, डिलीवरी होती है। लेबर की प्रोसेस जब शुरू होती है तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था, जो फीटस था माँ के यूट्रस में, मदर के यूट्रस में, वो वेजाइना के थ्रू होता हुआ एक्सपल्शन, मतलब बाहर आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी कहलाती है। हम पूरा यही सब कुछ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं। और इसमें कहाँ कहाँ पे तो नॉर्मल प्रोसेस है, अगर इसमें कहाँ कहाँ पे डिसऑर्डर हो रहे हैं, कहाँ कोई सी प्रॉब्लम आ रही है, इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो रहा, या फिर जाइगोट क्या बनना, फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, ये सब कुछ हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो थी हमारी बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आने वाली वीडियोस में हम लेबर पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने ज़्यादा डीप में नहीं गई, डीप में जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट और सिंपल, कम टाइम में और अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए इस तरीके की वीडियो लेकर आने वाली हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरा आपको जितने पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है एक एक करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूँगी।